आसफा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। मुल्क में कोरोना के मोहलिक वार जारी, मजीद 113 अफराद जाँ भाग। 24 घंटों में 4,414 नए मरीजों का इजाफा। मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 18,070 तक जा पहुंची। गुज़िश्ता रोज 45,275 टेस्ट किए गए। कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 9.7% रही। गुजरावाला में सूरत हाल तशवीशनाक, 100% वेंटिलेटर्स पर मरीज जेरे इलाज। डॉक्टर यास्मीन राशिद की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा पंजाब में वेंटिलेटर की तादाद में इजाफा जारी है। ऑक्सीजन की सप्लाई भी मामूल के मुताबिक है। लाहौर में कोरोना के मरीजों की तादाद में कमी हो गई। शहर में 30 इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया। लाहौर में कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जियां करने वालों के खिलाफ 210 मुकदमा दर्ज कर लिए गए। पुलिस के मुताबिक मास्क न इस्तेमाल करने वालों के खिलाफ 76 और समाजी फासले की पाबंदी न करने वालों के खिलाफ 134 मुकदमा दर्ज हुए। 27 मार्च से अब तक 3,236 मुकदमा दर्ज किए गए। लॉकडाउन के हवाले से शहरियों ने जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। कोरोना की सूरत हाल की 24 घंटे मॉनिटरिंग जारी है। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का रात गए लाहौर में बगैर प्रोटोकॉल दौरा। उस्मान बुज़दार ने शहर में सफाई की नाक़िस सूरत हाल पर बरहमी का इज़हार किया। शहर में सफाई के इंतजाम बेहतर बनाने का हुक्म। शहबाज शरीफ ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के इस्तेमाल की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। कहा एक फर्द की ख्वाहिश पर ऐसे कौमी काम अंजाम नहीं पाते। इंतखाबी इस्लाहत का काम पूरी कौम की मंशा से होता है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का निज़ाम पूरी दुनिया ने मुस्तरद किया। इलेक्शन कमीशन भी नाकाबिल अमल करार दे चुका। मुल्क की साख इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के बजाय कानून की हुक्मरानी से बेहतर होती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग के बजाय महंगाई, बेरोजगारी और मरती अवाम की फिक्र करें। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना अस खुद नोटिस केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 5 मई को समाअत करेगा। जस्टिस मुशीर आलम, जस्टिस उमर अता बंदियाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मजहर आलम मियां खेल बेंच में शामिल। अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, NDMA समेत मुताल्लिका फरीकैन को नोटिस जारी। कराची में आइंदा 24 घंटों में मौसम गर्म और खुश रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का दर्जा हरारत 38 डिग्री तक जा सकता है, जबकि मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। शिमाल मशरकी बलोचिस्तान, बालाई सिंध, जनूबी पंजाब में बारिश का इम्कान। कोयटा में तेज बारिश से गर्मी का जोर टूट गया। इंतकाल कर गए। 4,414 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए। NCOC के मुताबिक मुल्क में कोरोना से अमवात की तादाद 18,000 से तजावुज कर गई, जबकि मजमूई केसेस 8,29,933 हो गए। मुल्क में फाल केसेस की तादाद 89,661। 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में 5,193 मरीज कोरोना से सेहतयाब हुए, जिसके बाद मजमूई तौर पर सेहतयाब होने वालों की तादाद 7,22,202 हो गई। और मुमकिन मुकम्मल लॉकडाउन के बायस मुल्तान के शहरियों की कसीर तादाद कोरोना SOPs को भुलाकर ईद की खरीदारी में मसरूफ है। इस वक्त मुल्तान की बाजारों की क्या सूरत हाल है, बात करते हैं हसन शेख से। जी हसन। जी बिल्कुल, माह रमज़ान के दिन जैसे जैसे गुजरते जा रहे हैं वैसे ही मुल्तान के बाज़ारों में जो है वो ख़रीदारों का रश जो है वो बढ़ता जा रहा है। इस वक्त जो है मैं हुसैना गाई बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर शहरियों की एक कसीर तादाद ऐसी है जो कि ईद की शॉपिंग करने में मसरूफ़ है। और कोरोना SOPs की अगर बात की जाए तो जितने शहरी यहाँ पर ख़रीदारी कर रहे हैं वहाँ उस तादाद में जो है कोरोना SOPs पर जो है वो अमल करते हुए नज़र नहीं आ रहे। अगर देखा जाए तो सिर्फ 20% ऐसे शहरी होंगे जो कि कोरोना SOPs पर अमल कर रहे हैं। उन्होंने मास्क लगाए
हुए हैं और समाजी फासला भी रखा है। बल्कि बहुत सारे शहरी ऐसे भी हैं जो कि अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ जो है यहाँ पर ख़रीदारी करने के लिए आए हैं। अगर ताजरों की बात की जाए तो ज़्यादातर ताजर ऐसे ही यहाँ पर देखने में है जिन्होंने जो है वो मास्क भी लगाए और बार बार यहाँ पर बाज़ार में जो है अनाउंसमेंट भी की जा रही है कि समाजी फासले को जो है बरकरार रखा जाए, मास्क का इस्तेमाल किया जाए। लेकिन शहरियों की कसीर तादाद ऐसी है जो कि ख़रीदारी करने में मसरूफ़ है। मुल्तान के तमाम बाज़ारों की सूरत हाल कुछ इसी तरह की है क्योंकि यहाँ पर जो है मुकम्मल लॉकडाउन का ख़तरा भी है और शाम को 6 बजे जो है मार्केटें बंद हो जाती है। इसी लॉकडाउन के ख़तरे से बचने के लिए जो है ज़्यादातर शहरी जो है वो यही चाहते हैं कि जल्द अज जल्द जो है वो अपनी ईद की शॉपिंग को मुकम्मल कर लें। जी। और कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ लाहौर पुलिस की कार्रवाइयाँ जारी हैं। DIG ऑपरेशन साजिद कियानी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 210 मुकदमा दर्ज हुए। इसी बारे में बात करेंगे अली चौधरी से। जी अली। जी बिल्कुल, लाहौर में कोरोना SOPs पर अमल दरामद करवाने के हवाले से लाहौर पुलिस मुतहरिक जो दिखाई दे रही। गुज़िश्ता रोज कोरोना SOPs के खिलाफ वर्जी करने पर मुख्तलिफ थाना जात में 210 मुकदमा जो हैं वो दर्ज कर लिए गए हैं। मास्क इस्तेमाल न करने वाले अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ करते हुए 76 मुकदमा दर्ज किए गए हैं, जबकि समाजी फासलों की खिलाफ वर्जी करने पर 134 मुकदमा का अंदराज जो है वो शहर के मुख्तलिफ थानों में किया गया है। DIG ऑपरेशन लाहौर साजिद कियानी के मुताबिक 27 मार्च से जारी क्रैकडाउन के दौरान अब तक 3236 मुकदमा जो है वो दर्ज किए गए हैं, जिनमें मास्क ना पहनने पर 1910 जबकि दीगर कोरोना SOPs की खिलाफ वर्जी पर 1326 मुकदमा के अंदराज है वो किया गया है। DIG ऑपरेशन लाहौर के मुताबिक न सिर्फ मुकदमों का अंदराज किया जा रहा है बल्कि शहरियों को गिरफ्तार भी किया जा रहा है और उनसे जो है भारी जुर्माने भी जो है वसूल किए जा रहे हैं, उनको जो फाइन भी इम्पोज किया जा रहा है। DIG ऑपरेशन लाहौर का कहना है कि शहरी कोरोना वायरस से बचने के लिए समाजी फासलों पर जो है वो अमल दरामद करने के साथ कोरोना SOPs का भी जो है वो एक खसूसी ख्याल रखें। शहर में जहाँ कार्रवाई इंतहाई तेज कर दी गई है, न सिर्फ पुलिस की जाने से बल्कि ट्रैफिक पुलिस की जो है कार्रवाई करती दिखाई दे रही है कि ऐसे अफराद जो कि गाड़ी या मोटरसाइकिल पर 2 या 2 से ज्यादा मौजूद होते हैं, उन्होंने आपस में जो मास्क इस्तेमाल न करने वाले अफराद के खिलाफ जो है चलान टिकट जारी किए जा रहे हैं, जबकि मोटरसाइकिलों को भी बंद किया जा रहा है। क्योंकि लाहौर का ये कहना है कि शहरियों को कोरोना SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, वरना उनके खिलाफ जो है वो सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएंगी। अली चौधरी ने अपडेट किया लाहौर से। मुल्तान में कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर पर शहरियों का रश है। बुजुर्ग धूप में बारी का इंतजार करने पर मजबूर। रश के बाद समाजी फासले को नजरअंदाज किया जा रहा है। रिपोर्ट हो मेर अली खान की। को कम करने के लिए हुकूमत की जानिब से वैक्सीनेशन का अमल बढ़ा दिया गया। 40 साल उम्र के अफराद के लिए भी रजिस्ट्रेशन खोल दी गई। कोरोना वैक्सीनेशन सेंटर्स पर रश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। बुजुर्ग मर्दों खवातीन रोजे की हालत में धूप में कतार बनाए अपनी बारी का इंतजार करने पर मजबूर हैं। इस तरह का इंतजाम सही नहीं है ये, ठीक है ना जी। अब यहाँ सारे अब बुजुर्ग हमारी जो वालदा हैं वो उनके ऊपर 90 साल है, अब उनको बिठाने का यहाँ पे नहीं है, उनको सीढ़ी पर बिठाया हुआ अंदर हमने। प्लीज़ जो है ना ये इंतज़ाम ये तो होना चाहिए। अब 80-80 70 साल के बंदे हैं जो गर्मी में खड़े हुए हैं। मैं खुद 70 साल का हूँ, गर्मी में खड़ा हुआ हूँ, जगह ही नहीं है कहीं भी। वैक्सीनेशन सेंटर इंचार्ज का कहना है कि बड़ी तादाद में लोग वैक्सीन लगवाने आ रहे हैं, जिसके मुताबिक इमारत छोटी पड़ रही है। हुकूमत की जानिब से मजीद वैक्सीनेशन सेंटर कायम किए जा रहे हैं, जिससे रश में कमी आएगी। कल से इंशाल्लाह जो है ना हमारे 5 नए सेंटर जो है ना आज उनके वो जो है ना उनके लिए अमला पॉपुलेशन डिपार्टमेंट का एजुकेशन का हमारे पास आ चुके हैं। शहरियों की जानिब से मुतालबा किया गया कि वैक्सीनेशन सेंटर पर साए और बुजुर्ग अफराद के लिए बैठने का इंतजाम किया जाए। कैमरामैन तारिक चौधरी के साथ उमर अली खान, मुल्तान अब तक। और मुल्तान में कोरोना केसेस की बढ़ती हुई शरह पर काबू पाने के लिए पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से फ्लैग मार्च का सिलसिला जारी है, ताकि शहरियों और ताजरों को SOPs पर अमल दरामद करवाया जा सके। रिपोर्ट अंजुम पताफी की है। शहर औलिया मुल्तान में कोरोना केसेस की मुसलसल बढ़ती हुई शरह ने इंतजामिया की दौड़ें लगवा दी। कोरोना SOPs पर अमल दरामद कराने के लिए जिले इंतजामिया, मुल्तान पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से मुसलसल फ्लैग मार्च किए जा रहे हैं। तमाम बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स जो हैं उनके ओनर्स को, उनकी मैनेजमेंट को एंगेज कर लिया गया और उन्हें स्ट्रिक्ट वार्निंग दे दी गई है कि अगर आपके मॉल के अंदर वायलेशंस पाई गई तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और आपको अकाउंटेबल ठहराया जाएगा। डिप्टी कमिश्नर और CPO मुल्तान का कहना है कि शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन जिम्मेदारी है। फ्लैग मार्च का मकसद शहरियों और ताजरों से SOPs पर अमल दरामद को यकीनी बनाना है।
हम आर्मी रेंजर जिले इंतजामिया के साथ मिलके यकीनी बनाएंगे कि हम अपने मुल्क को इस वबा से महफूज कर सकें और अपने शहरियों का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। जिले इंतजामिया, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों के हुकाम का कहना है कि इस मुश्किल वक्त